Now I can bring statements to show of 4 different people have pronounced dead by doctors after prayer and rebuke of death. See, we're standing there to rebuke that thing. And if God gave you power to do something, you better be careful what you're doing. Amen. You better be careful. Don't. मैं आपको 4 मुख्तलिफ लोगों के बारे में बता सकता हूँ जिनके बारे में डॉक्टरों ने तस्दीक की थी कि वो मर चुके हैं, मगर दुआ के बाद मौत को झिड़क दिया गया। समझे? हम वहां खड़े हुए और मौत को झिड़का। और अगर खुदा आपको कुछ करने के लिए कुव्वत देता है तो आपके लिए बेहतर है कि एहतियात से काम करें। समझे? आपके लिए बेहतर है एहतियात। उसने कहा नहीं। Now remember, that might not register with you so greatly, but to me it meant nothing. See? Do not rebuke this. Real sweet, kind voice. About 6:30, I believe it was, 6:30 that morning, said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. I said, thank you, Father. Thank you, Lord. I will not do it. If he said, rebuke this is the enemy stepped in, I'd said, let's go. It would have been done. अब याद रखें, हो सकता है ये बात आपके लिए बहुत अहम ना हो, मगर मेरे लिए तो ये बड़ी अहम बात थी। समझे? उसे मत झिड़कना। यकीनन शफकत और प्यार से भरी आवाज थी। 6:30 बजे, मेरा ख्याल है सुबह के 6:30 का वक्त था। कहा, इसे मत झिड़कना, ये खुदावंद का हाथ है। मैंने कहा, शुक्रिया है बाप, शुक्रिया खुदावंद, मैं ये नहीं करूंगा। अगर उसने कहा होता उसे झिड़क तो दुश्मन शिकस्त खाता, तो मैंने कहना था चलो चलें, तो ऐसा ही हो जाता। When that little boy there in Finland was laying there dead, mashed up, not even a sound bone in his body, the Lord said, that was the hand of Satan, said, rebuke it. And I said, death, you can't hold him. Bring him back, let him loose. जब वो छोटा लड़का वहां फिनलैंड में सड़क के किनारे मुर्दा पड़ा हुआ था, वो कुचला हुआ था और उसकी हर एक हड्डी टूटी हुई थी, और खुदावन ने कहा, ये शैतान का हाथ है। कहा, इसे झिड़क। और मैंने कहा, मौत, तू इसे पकड़ नहीं सकती, इसे वापिस ला, इसे छोड़ दे। There he jumped to his feet well. Not even a broken bone in his body. That's the word of the Lord. I cannot use the word of the Lord till the word of the Lord comes to me. वो वहां अपने कदमों पर उठ खड़ा हुआ और ठीक उसके बदन की सब हड्डियां जुड़ गईं, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम था। मैं खुदावंद का कलाम उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक खुदावंद का कलाम मेरे पास आता नहीं। But in the scripture, the word of the Lord has given you commission to pray for these sick people. Give you commission to pray for them. Now the prayer of faith shall save the sick. Let's pray. You bow your heads. We'll see what he says as we go through. लेकिन कलाम में खुदावंद का कलाम मुझे ये इख्तियार देता है कि इन बीमार लोगों के लिए दुआ की जाए। आपके पास इख्तियार है कि बीमार लोगों के लिए दुआ करें। अब देखें, ईमान से की गई दुआ के बाइस बीमार बच जाएगा। आए दुआ करते हैं। आप अपने सरों को झुकाएं। हम इंतजार करते हैं और देखते हैं वो क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। आप एक मसीही हैं, क्या नहीं है? क्या आप अपने पूरे दिल से यीशु पर ईमान रखते हैं कि आप तंदुरुस्त होने जा रहे हैं? बहन, आपको मैदे की बीमारी है और इस बीमारी से आप कई सालों से दुख उठा रही हैं। अब अगर आप ईमान रखेंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। Satan, come loose. In the name of Jesus Christ, may you get well. Come to this church and give testimony to the glory of God. Amen. अब ऐ खुदावंद खुदा, ये जवान बहन मर जाएगी अगर तूने इसकी मदद ना की। अब मैं दुआ करता हूँ और देख रहा हूँ कोई सबब नहीं कि ये बहन मरे, और मैं रूह में महसूस कर रहा हूँ खुदावंद कि ये तेरा इजाजतनामा है कि अब मैं इसको झिड़कूं। शैतान, इस बहन को छोड़ दे। यीशु मसीह के नाम में ये बहन शिफा पा जाए और इस कलीसिया में आए और खुदा के लिए गवाही दे। आमीन।
Go now and start eating too much. You'll be all right. अब ए खातून, ये कितना सादा है कि आप शिफा पाने जा रही हैं। भाई, क्या आप भी ईमान रखते हैं? क्या आप जो यहाँ नीचे हैं ईमान रखते हैं कि आप शिफा पाने जा रहे हैं? अब जाएं और जो आप चाहते हैं खाना शुरू करें और आप शिफा पा जाएंगे। अब आप दुनिया को ज़रब लगाने की उम्मीद करते हैं, मगर ये तो मफलूज है और ये आपको ज़रब लगाती है और आप मफलूज हो जाते हैं। लेकिन आसमान का खुदा गुनाहों की माफी देकर इस दुनिया को ज़रब लगाकर खत्म करता है। जिस नाम के वसीले वो गुनाह की माफी देता है, उसी नाम के वसीले वो आपके ज़रब को खत्म करता है और आपको ठीक करता है। ईमान रखें, वो आपके दिल की धड़कन ठीक कर सकता है। क्या आप ईमान रखते हैं? आप ठीक हो जाएंगे। खुदावंद यीशु, ये गरीब औरत जो कुर्सी पर बैठी हुई है, ये अपनी बाकी जिंदगी इसी पर बैठी रहती और फिर मर जाती, लेकिन हम इस शैतान की ताकत को इस बहन से दूर करते हैं ताकि ये जिंदा रह सके और ठीक चल सके और मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार सके जैसी वो थी। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या आप ईमान रखती हैं? काम मुकम्मल हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, फिर क्या मसला है? मत डरें। नहीं, ये नहीं था। एक मर्तबा आपने कैंसर से भी शिफा पाई थी। आजाद हो जाएं, यीशु को सब कुछ सौंप दें। खुदावंद यीशु, मैं अपना हाथ इस खातून पर रखता हूँ और इसकी बीमारी को झिड़कता हूँ। मैं जानता हूँ ये रूह से पैदाशुदा मसीही बहन है। मैं इस बीमारी को इससे दूर करता हूँ। यीशु मसीह के आला नाम में मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद खुदा, इसके कीमती बाई के लिए यीशु नाम में निजात मांगता हूँ। इसमें कायम रहें, आमीन। ये हो जाएगा। Lord Jesus, upon this young man who says from you he's ready to receive his Amen. As your servant, I'll lay my hands upon you in the name of Jesus Christ. Not for me, but for you. बेटा, क्या आप शिफा पाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, बीमारी उसके हाथ के वसीले जा चुकी है। खुदावंद यीशु, इस जवान शख्स पर जिसने तेरी जानिब से कहा है और वो अपनी शिफा हासिल करने के लिए दुआ गो है, तेरा खादम होते हुए मैं अपने हाथ यीशु मसीह के नाम से इस पर रखता हूँ, आमीन। अब फक्त कोई भी, अब आप सिर्फ उसके नाम को पुकारें। अब मुझे नहीं। Father God, as only a son that once leaned on the bosom of a mother, she patted him and played with him and held his little hand under the good baby. Now Satan put a new institution. God, he comes to the Holy Church of the living God, a church that's born of the Spirit of God, a church that
God, Spirit of God lives in and makes Himself known. And today by prayer, we deliver that woman from that institution. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. ऐ खुदा बाप, जैसे फक्त एक बेटा अपनी माँ की गोद के सहारे होता है, वो उसे थपथपाती है, और जब वो रोता है तो उसके मासूम हाथों को थाम लेती है और उसके लिए दुआ करती है। अब शैतान इसे पागल खाने ले गया है। ऐ खुदा, अब उसका बेटा जिंदा खुदा की पाक कलीसिया में आया है, उस कलीसिया में जो खुदा के रूह से मामूर है, और खुदा का रूह इस कलीसिया में बसा हुआ है और अपने आप को जाहिर करता है। और आज दुआ के वसीले हम उस बहन को पागल खाने से आजाद करते हैं। हम ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। घर जाएं, आपके लिए सब कुछ ठीक हो गया है। आपकी आमद का शुक्रिया। अपनी माँ से मिलें, आप हकीकी बेटे हैं। आज का दिन आपकी मुखलिसी का दिन है। खुदावंद यीशु इस नौजवान बहन के शोर के लिए निजात मांगता हूँ और इसके गले के लिए शिफा मांगता हूँ। ये यीशु मसीह के नाम से शिफा पा जाए, जिसने कहा है आओ और ईमान रखो। ये आपके लिए हो चुका है। Lord, the doctors have said, Lord, in her body, coming into her eyes, she comes to be delivered before this altar of this holy church. Pray, I ask for deliverance in the name of Jesus Christ. Lord, to leave her body. Hallelujah. It's a finished work. Hallelujah. For her son, I bless this handkerchief. May the hearing and the right condition come back to you. खुदावंत, डॉक्टरों ने ये कहा है, खुदावंत, ये इसके बदन में आंख के जरिए आई है। अब ये इस मज़बा पर इस पाक कलीसिया की दुआओं से शिफा पाने आई है। मैं इसकी शिफा यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। ये वबा इसके बदन को छोड़ जाए। इसका काम मुकम्मल हो चुका है। इसके बेटे के लिए मैं इस रुमाल को मसा करता हूँ। उसकी हालत ठीक हो जाए और वो दोबारा से सुनना शुरू कर दे। Now the church is a mystical body of Christ. We're all praying for you. See, we don't profess to be in the world. We're not seeking about wondering where we're going. We found the way. अब कलीसिया फरमाती है, कलीसिया मसीह का रूहानी बदन है। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। समझे? अब हम मजीद दुनियादारी का इकरार ना करें। अब हम उसकी आवारगी की बात ना करें जिसमें हम जा रहे थे। हमें तो रास्ता मिल गया है। हम इस रास्ते में पैदा हुए हैं। हम जिंदा खुदा की कलीसिया हैं। ये उसका हिस्सा है। बेशक ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये उनकी जमात है जो आज उसके नाम में जमा हुए हैं। हम वो करने के लिए आए हैं जो उसने कहा है करो। वो क्या कुछ जाहिर नहीं कर सकता जब हम इकट्ठे होते हैं। बीमारों पर हाथ रखें और उनके लिए दुआ करें। ईमान से की गई दुआ से बीमार शिफा पा जाएगा। आपके दिल की बीमारी जाती रही है। यीशु मसीह के नाम में मैं उस हुक्म की फर्माबरदारी करता हूँ जो उसने मुझे दिया था।